Hello students, we are doing the chapter trigonometry and the continuation part is general solution of trigonometric equations. Recall formula, अभी तक जो फार्मूले किए उनको एक नज़र डाल लेते हैं. तो फर्स्ट फार्मूला था इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज़ एनी इंटीजर. इफ़ कॉस थीटा 0 देन थीटा इक्वल टू 2n plus 1 into pi by 2 where n is an integer. Tan theta equal to 0 implies theta equal to n pi where n is an integer. ये ग्रुप किया था हमने जिसमें राइट हैंड साइड पे क्या था 0 था, और दूसरा ग्रुप था जिसमें एक तरफ थीटा था और एक तरफ अल्फ़ा की टर्म्स थी. तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 होल रेज़ टू पावर n इंटू अल्फ़ा वेयर n इज़ एनी इंटीजर. cos theta equal to cos alpha implies theta equal to 2n pi plus minus alpha where n is an integer. Tan theta equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus alpha where n is an integer. और साथ में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये स्टार लगा के लिख दिया मैंने. अगर साइन थीटा नेगेटिव दिया होता है तो आप इस माइनस को जैसे साइन में चेंज करके इधर साइन की टर्म है तो माइनस को एंगल में शिफ्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3 बिकॉज साइन माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा. ऐसे ही सेम टेन थीटा की टर्म्स में भी आप कर सकते हैं. अगर टेन थीटा नेगेटिव दिया हुआ है टेन के साथ तो माइनस को आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं. वही टेन माइनस थीटा इज़ माइनस टेन थीटा, इस कंसेप्ट का यूज़ करके. लेकिन यहाँ मैंने स्टार लगवाया था, अगर कॉस थीटा नेगेटिव दिया हुआ है और साथ में कॉस की टर्म है तो इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ क्या यूज़ करना है आपको इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट का यूज़ करना है. तो क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस टर्म को किस में चेंज कर देंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 6. इसमें पाई माइनस अल्फ़ा राइट एंगल का आप यूज़ करेंगे. तो यहाँ तक आपने एक कॉन्सेप्ट किया है. अब इसके हम क्वेश्चंस करने जाएंगे. नाउ जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द फॉर्म साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा. तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन पहले उनको रिड्यूस करना पड़ेगा इन फॉर्म्स के अंदर, तो उनको फिर हम सॉल्व कर पाएंगे. तो इसमें से क्वेश्चन है ऐसे, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0. सेकेंड इज कॉस एक्स प्लस कॉस 3x माइनस 2 कॉस 2x इज इक्वल टू 0. साइन mx प्लस साइन nx इक्वल टू 0. तो वन बाई वन इन क्वेश्चंस को लेते हैं अभी हम. तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, वी हैव, ये हमें दिया हुआ है इसमें साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. अब किसी बच्चे को अगर हम ये क्वेश्चन दें तो नॉर्मली बच्चा क्या बोलेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0. तो जिस बच्चे का मैथ्स वीक है वो यही बोलेगा a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0. ऐसा नहीं होता है इसके अंदर. तो आपने क्या करना होता है अगर इस तरह से क्वेश्चन होता है. अब ये क्वेश्चन पहले समझना होगा कि इसकी डेप्थ क्या है क्वेश्चन की. इसमें साइन की 3 टर्म्स हैं और प्लस माइनस हो सकता है, ये इधर फिलहाल तीनों टर्म प्लस की हैं, लेकिन मेन क्या है इसमें साइन की 3 टर्म्स है. तो जब साइन की 3 टर्म्स आती हैं और नॉर्मली क्या होगा, इसके जो एंगल्स होंगे जैसे 1x 3x 5x, ये AP में 1x 3x 5x. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 3 टर्म्स का और एंगल AP में होते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड एंगल को हम कंबाइन कर लेते हैं, टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं. तो यहाँ से देखिए आप, हम क्या करेंगे इसमें, साइन 5x की टर्म लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को कंबाइन करके एक ग्रुप में लिख देंगे और ये टर्म जो सेकंड वाली है लास्ट में लिखेंगे इस तरह से. अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका जो मीन एंगल है वो ये वाला बनेगा और वो टर्म कॉमन निकल आएगी. बेसिकली इसलिए करते हैं. अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले. तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी 5x बाई 2, तो कितना हो गया 3x. उसके बाद इंटू कॉस और यहाँ आएगा c माइनस डी 4x बाई 2, कितना हो गया 2x. और यहाँ पे क्या बनेगा साइन 3x इक्वल टू 0. और यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख देंगे बिकॉज साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2. अब यहाँ से क्या होगा, ये टर्म जो है साइन 3x वाली टर्म ये कॉमन आ जाएगी इसमें से,
और ये आएगा 2 cos 2x + 1 0। मतलब कुल मिला के आपको a + b + c = 0 टाइप है, तो इसको आपने कुछ ऐसा करना है, यहाँ फैक्टर बनने चाहिए। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म = 0 हो गया। अब ये क्या है, a × b = 0। तो सबको पता है इसका मतलब क्या होगा, आइदर फर्स्ट इज़ 0। आप यहाँ लिख सकते हैं आइदर वर्ड भी। तो चलो एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। आइदर sin 3x = 0 और 2 cos 2x + 1 = 0। आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। को पता है a × b 0 हो, दैट इम्प्लाइज आइदर a 0 और b 0। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। दिस इज आइदर sin 3x = 0 और यहाँ से हम cos 2x की वैल्यू निकालेंगे। ये -½ हो गया। अब यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ दो तरह के क्वेश्चंस बन गए, एक sin थीटा 0 और एक cos थीटा = cos अल्फ़ा टाइप। और इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा ही, याद रख सकते हैं आप, -½ cos 2π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे। cos 2π/3 एक्चुअली क्या होता है, दिस इज cos पाई - π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है और चेंज नहीं होता प्लेन एंगल की वजह से। तो ये cos π/3 आएगा। cos π/3 क्या होता है, 1/2। तो देखिए cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, -½ तो -½ की जगह हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे। एक बार और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्टेप को, फिर उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करने जाएंगे। तो आइदर sin 3x = 0 और यहाँ से अगर मैं क्लियर करके दिखाऊँ तो cos 2x किसके इक्वल आ गया, cos 2π/3 के इक्वल आ गया। अब यहाँ मैं फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले फार्मूला लिख दूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। यूजिंग sin थीटा = 0 इम्प्लाइज, थीटा क्या होता है, n π, वेयर n इज़ एनी इंटीजर। और दूसरा क्या है इसके अंदर, cos 2 थीटा या cos थीटा ले सकते हैं आप यहाँ, सिंपली cos थीटा = cos अल्फ़ा इम्प्लाइज, और थीटा किसके इक्वल होता है, 2nπ ± अल्फ़ा, n इज़ एनी इंटीजर। अब इन फॉर्मूले का यूज़ अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, आइदर 3x = 0, तो 3x 0 हो जाएगा, 3x = nπ हो जाएगा, है ना। sin थीटा 0, थीटा क्या होता है, nπ, 3x क्या आ गया, nπ। ठीक है, n को एक ही बार लिख देंगे बाद में। और यहाँ से 2x आएगा, ये वाला 2x एंगल, और इधर आएगा 2nπ ± अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ दिस एंगल। तो ये बना यहाँ से 2π/3 और साथ में लिख सकते हैं n इज़ एनी इंटीजर। अब यहाँ से हम आंसर लिखने वाले हैं इसका। ठीक है जी, दिस इज़ cos थीटा, तो दैट इम्प्लाइज आइदर x = दिस इज nπ/3 और यहाँ 2 से डिवाइड करना होगा, x = nπ ± π/3 वेयर n इज़ एनी इंटीजर। और एक लाइन हमेशा हम साथ में लिखते हैं, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, इसी के साथ ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने n यूज़ किया है। ठीक है, n एक इंटीजर के लिए यूज़ किया गया। आप चाहें तो जब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे तो इस n को रिप्लेस m से कर सकते हैं। कुछ बुक्स में m से किया हुआ है, कुछ में n से।
तो दोनों में n कर सकते हैं, यहाँ पे n का यूज़ किया, यहाँ भी मैंने n का यूज़ किया, ठीक है जी। अगर सेम यूज़ करेंगे तो एक ही बार लिखना पड़ेगा n। अगर आप यहाँ पे n और यहाँ m का यूज़ करते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा m, n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो ये इस तरह से करेंगे आप क्वेश्चन को। सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट था, वी हैव देयर इज cos x प्लस cos 3x माइनस 2 cos 2x इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है, इसमें 3 टर्म्स cos की हैं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1x, यहाँ 2x, यहाँ 3x, ए पी है, लेकिन पहले से ही फर्स्ट और थर्ड टर्म कंबाइन है। अगर मैं कहूँ ए पी x 2x और 3x की बनती है तो क्या होना चाहिए, x और 3x का टर्म कंबाइन होना चाहिए। तो ये पहले से ही कंबाइंड है, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखना चाहूँगा, ये जो बड़े एंगल वाला टर्म है ये पहले लिखता हूँ मैं, और छोटे एंगल वाला बाद में, इस तरह से माइनस 2 cos 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ हम सी डी फार्मूला यूज़ करेंगे, cos c प्लस cos g। प्रोसेस वही है, a प्लस बी माइनस सी ऐसे करके 0 है, 3 टर्म्स का प्लस माइनस 0 है, तो प्रोसीजर वही है, आपने इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो इसमें सी डी फार्मूला यूज़ कर देंगे, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 3x प्लस x 4x बाई 2, 2x इंटू फिर क्या आएगा, cos ही आएगा, और c माइनस डी, एक 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 x माइनस 2 cos 2x। तो यहाँ एक फार्मूला आप यूज़ कर दें, यूजिंग द फार्मूला cos c प्लस cos d, दिस इज़ 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। अब वही इसमें मीन एंगल कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या होगा, 2x, ये आपके पास ये आ गया, यहाँ से 2 cos 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2 cos 2x कॉमन आ गया, cos x माइनस 1 0, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ से, तो देखिए 2 तो 0 होगा नहीं, तो cos 2x cos x माइनस 1 0, क्योंकि 2 0 तो हो नहीं सकता। दिस इज़ a इंटू बी इंटू सी 0, तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो आइदर आप ये वर्ड लिख सकते हैं, आइदर, मर्जी आपकी, ना लिखें तो भी चलेगा, तो मैं फ़िलहाल ऐसे लिख रहा हूँ, आइदर फर्स्ट पार्ट इज़ 0 और सेकंड पार्ट इज़ 0, ठीक है। आइदर फर्स्ट इज़ 0 और सेकंड पार्ट इज़ 0। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो आ गया cos 2x 0 और cos x इज़ इक्वल टू 1। अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 0 रेडियन, ठीक है। अब यहाँ से हमारे दो फार्मूले काम करने जा रहे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग, कौन सा फार्मूला मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर, cos थीटा 0। तो cos थीटा 0 इम्प्लाइज, थीटा किसके इक्वल होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n इज़ एन इंटीजर, और सेकेंड इज cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर दोनों एक साथ फार्मूले यूज़ होते हैं तो एक में आप n का, दूसरे में आप m का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्केलर्स हैं आप चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं n का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, cos थीटा 0, तो ये जो थीटा है आपका 2x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n इज़ एन इंटीजर, और यहाँ से दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, cos x है तो ये x हो गया, और सामने क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 0, n इज़ एन इंटीजर। कंबाइन करते हैं, सबसे पहले x निकालते हैं यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 2n प्लस 1 पाई बाई 4। अब इस n को हम एक ही बार लिखेंगे लास्ट में, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये देखिए यहाँ से 2n पाई, ठीक है, वेयर n इज़ एनी इंटीजर।
तो ये जो है हमारे पास ये आंसर होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस ज़ीरो नहीं लिखेंगे इसको। और लास्ट में आपको बोला है क्या लिखना है, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है जी, ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह है। तो वो फार्मूले आपको यहाँ पे यूज़ करने होंगे जो हमने लास्ट टाइम किए थे, तो फार्मूलाज का यूज़ होगा इस तरह से। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ जो एंगल्स है वो न्यूमेरिकली नहीं है। साइन एम एक्स जनरल फॉर्म में है प्लस साइन एन एक्स, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। दिस इज़ एम एक्स, दिस इज़ एन एक्स। ठीक है जी, तो इसमें आपने क्या करना है, अब यहाँ भी सम फॉर्म है a प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ भी हम देखते हैं क्या करना है कि प्रोडक्ट चेंज हो जाइए। तो ये साइन सी प्लस साइन डी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो ये फॉर्मूला आएगा साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो इसको अगर सॉल्व कर दे एम एक्स प्लस एन एक्स बाई टू, तो ये बनेगा एम प्लस एन बाई टू इंटू एक्स सॉल्व करने के बाद, और इंटू क्या आएगा कॉस, और इसी तरह से m माइनस एन बाई टू साथ में आएगा x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ कर दिया यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है जी, नाउ फिर से 2 ज़ीरो होगा नहीं, साइन m प्लस एन बाई टू एक्स। ठीक है जी, इंटू कॉस m माइनस एन बाई टू एक्स ज़ीरो, बिकॉज 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, a इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बना। तो दैट इम्प्लाइज आइदर दिस इज़ ज़ीरो, साइन m प्लस एन बाई टू एक्स ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, और cos m माइनस एन बाई टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। नाउ कॉन्सेप्ट आपको पता है यहाँ पे क्या लगाना है, साइन थीटा ज़ीरो। साइन थीटा ज़ीरो, तो जो थीटा होता है, तो साइन थीटा ज़ीरो, तो थीटा किसके इक्वल होता है, तो थीटा होता है हमारा एन पाई। अब एन तो पहले यूज़ हो चुका है, तो यहाँ आर ले लेते हैं एन की जगह, तो ये आएगा आर पाई। ठीक है, वेयर आर बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर, बीच में और कॉस थीटा ज़ीरो, तो एम माइनस एन बाई टू एक्स, ये किसके इक्वल आएगा, टू एन प्लस वन। एन का यूज़ नहीं कर सकते, एन यूज़ हो चुका पहले ही कांस्टेंट, तो एन को हम आर से करेंगे, टू आर प्लस वन। ठीक है जी, तो टू आर प्लस वन दैट इज़ टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, और साथ में लिखना है आर इज़ एनी इंटीजर। तो ध्यान रखना है यहाँ पे हमने दो फार्मूले यूज़ किए हैं, आप इन फार्मूले को यहाँ दिखा सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज़ एनी इंटीजर, और दूसरा फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू वेयर एन इज़ एन इंटीजर। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x क्या आएगा, दिस इज़ टू आर पाई ओवर m प्लस एन, और दूसरी इक्वेशन से हमें मिलेगा x इज़ इक्वल टू, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ऊपर बनेगा टू आर प्लस वन पाई, और डिवाइड में क्या आएगा m माइनस एन, और साथ में आपको क्या लिखना होगा, r इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, इसमें r आपके पास है, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये कंबाइंड जो रिज़ल्ट है ये आपका आंसर होगा, और यहाँ आपको लिखना है विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो थोड़े से क्वेश्चन
अब मुश्किल होते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है हमारे पास sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इसमें है आपके पास sin 2x प्लस cos x 0। अब देखिए यहाँ पे एंगल x है, यहाँ एंगल 2x है। हम चाहेंगे कि यहाँ भी x एंगल बने, तो sin 2x का फार्मूला आपको पता है। sin 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x प्लस cos x 0। एक्चुअली यहाँ भी a प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए cos x कॉमन आ जाएगा, तो देखो cos x कॉमन आ गया। 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज आइदर cos x 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। cos x इज इक्वल टू 0 और sin x की वैल्यू क्या आ गई? -12। और अभी मैंने आपको बोला था इसको मैं चेंज करने वाला हूँ, माइनस साइन 1/2 कितने पे होता है? 1/2 साइन π/6 की वैल्यू होती है साइन की फॉर्म में। अब मैंने बोला हुआ इस माइनस को हम यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, तो cos x 0 हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे साइन x की वैल्यू साइन -π/6 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ आपको बोला हुआ है, आप लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा। तो इसकी वजह से ये आएगा, फार्मूले की वजह से। नाउ अब दोनों फार्मूले पैरेलल यूज़ करने वाले हैं। cos थीटा 0, तो थीटा किसके इक्वल होता है? 2n प्लस 1 π/2। ठीक है जी, n इज़ एन इंटीजर, साथ में आएगा और अगर साइन x इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो x किसके इक्वल होता है? n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फ़ा -π/6। n इज़ एनी इंटीजर। तो फॉर्मूले आपको आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूले मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो x को लिखेंगे 2n प्लस 1 π/2। बस ये -1 हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं बीच में, और आप चाहे तो डबल n लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही बार n लिखेंगे आप। और x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n था, और ये -1 इंटू होने से इसकी पावर एक इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर π/6 हो गया। और इसी के साथ आप क्या लिखेंगे? n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इस तरह से। और यहाँ लिखना होगा विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था।